हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका बायोलॉजी मेंटर प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यावाणी के इस यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिनों से क्लास पर ब्रेक लग गई थी, थोड़ा सा 2 क्लास हमारा ब्रेक लग गई थी यहाँ पे, ठीक है। कुछ वजह था, कुछ कारण की वजह से क्लास आपका नहीं हो पाया था। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। जेनेटिक्स यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागत एवं विविधता का सिद्धांत का लेक्चर नंबर 7वां हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं और बाकी जो 6 लेक्चर है उसको देख के आए यहाँ पे, क्योंकि उन 6 लेक्चर के बिना ये 7वां लेक्चर किसी काम का नहीं होगा। आप यहाँ पे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पे कि हम बोल क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। तो जो बच्चे इन 6 लेक्चर को अच्छे से कवर करके आए होंगे आज उनको बिल्कुल क्लास एकदम समझ में अच्छे से आएगी, ठीक है। बाकी आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन थोड़ा और बेहतर रिस्पांस मिले तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। किसका चैप्टर कौन सा है हमारा यहाँ पे, कौन सा चैप्टर की बात कर रहे हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत जो हमारा चैप्टर है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक जो है, पहला टॉपिक आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो एक्चुअली में है कौन सा, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन है ना। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसी को बोलते हैं F1 जनरेशन, जिसको प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन का मतलब क्या होता है हम इसको समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन के बाद में समझेंगे, पहले समझते कि होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात समझो यहाँ पे कि ये होता क्या है उसको समझेंगे। जैसे मान लो कि एक पेरेंट, एक जनक, ठीक है ना। जनक कैसा होगा हमारा यहाँ पे, वो जनक जो होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे यहाँ पे, देखना ध्यान से। समयुग्मजी जनक, या ऐसे लिखेंगे समयुग्मजी लंबा। एक पौधा लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमारा सारी कहानी जो है पौधे के ऊपर चलने वाली है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के पौधे पे किया था, ठीक है। तो सारी कहानी जो हम लोग को चलेगी वो किस पे चलेगी, प्लांट के ऊपर चलेगी। खास करके इस प्लांट के ऊपर चलेगी तो पी प्लांट यानी कि मटर के पौधों पे चलने वाली है, ठीक है। तो हमने एक पेरेंट कैसा लिया, समयुग्मजी लंबा लिया, होमोजाइगस टॉल, ठीक है। क्या कैसा हमारा पेरेंट है यहाँ पे, पहला होमोजाइगस टॉल, ठीक है। दूसरा पेरेंट जो हम लोग लिए हैं यहाँ पे, हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो कौन सा होगा, समयुग्मजी बौना, समयुग्मजी बौना, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे होमोजाइगस बौना। तो होमोजाइगस ही हमेशा होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। अगर तुमसे पूछेगा यहाँ पे कोई प्लांट लंबा है, लेकिन लंबा में क्या बोल रहा है, समयुग्मजी होमोजाइगस कह रहा है, ठीक है। समयुग्मजी मतलब कैसा होगा, लंबा में कैपिटल टी होगा, है ना। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, कैपिटल टी, क्योंकि लंबा का पूछ रहा है ना, लंबा बोल रहा है यहाँ पे। तो लंबा का तो 2 हमारे पास जीनोटाइप होता है ना, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, ठीक है। लंबा का 2 होता है ना, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, हमें पता है सबको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है समयुग्मजी लंबा। तो इन दोनों में से कौन सा एलील हम लोग लेंगे, कौन सा जीनोटाइप लेंगे, पहले वाला कि दूसरे वाला लेंगे यहाँ पे, तो पहला वाला लेंगे यहाँ पे। कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा पहले वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, समयुग्मजी बौना, समयुग्मजी बौना का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, फिनोटाइप स्मॉल टी, ठीक है। हमने 2 पेरेंट लिया, एक होमोजाइगस टॉल, एक होमोजाइगस ड्वार्फ, समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बौना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इन दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे। देखो जिन बच्चों को क्रॉस करवाना नहीं आता, क्रॉस क्या होता है, कैसे क्रॉस करवाएंगे, सब कुछ समझेंगे यहाँ पे। हमको समझना अभी क्या है कि F1 जनरेशन प्लांट किसको कहते हैं, F1 जनरेशन का संतान किसको कहते हैं, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस करवाओगे यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मतलब क्या, रिप्रोडक्शन, जनन। क्रॉस का मतलब क्या होता है, जनन करवाएंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे इन दोनों के बीच, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का जो पहला स्टेप होता है, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, खासकर हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो उसका पहला स्टेप होता है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, मतलब पहले स्टेप में क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, गैमेट्स बनेंगे,
क्या बनेंगे, युग्मक बनेगा या गैमेट्स बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कैपिटल टी इसका गैमेट बनेगा, युग्मक बनेगा कैपिटल टी। एक कैपिटल टी कैसे बना इस पे भी नहीं फोकस करना, इस पे भी ध्यान नहीं देना अभी। ठीक है, और इसका क्या बनेगा हमारे यहाँ पे स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल टी, इसका युग्मक कैसा बनेगा, इसका गैमेट कैसा बनेगा, कैपिटल टी बनेगा। स्मॉल टी जो दे रखा है इसका गैमेट कैसा बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, देखो गैमेट में क्या होता है ना, गैमेट जो होता है, युग्मक जो होता है हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि जोड़े में से कोई एक, ये जोड़ा है ना यहाँ पे, इन जोड़ों में से कोई एक क्रोमोसोम अपने पास क्या हुआ, गैमेट में आता है। इन जोड़े में से क्या हुआ, गैमेट में हमारा क्या होता है, एक ही आता है। ठीक है, तो दोनों तो एक के जैसा है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो कैपिटल टी ही आएगा हमेशा। ठीक है, या स्मॉल टी दोनों सिमिलर है, सेम है, तो यहाँ भी कोई एक ही आएगा। युग्मक कैसे बनेगा, गैमेट्स कैसे बनेगा, आज वाले क्लास में लोग बात करेंगे गैमेट्स कैसे बनता है। अभी हम फोकस कर रहे हैं F1 जनरेशन पे कि F1 जनरेशन हमारा क्या होता है। हमारा फोकस किसी पे है, हमारा फोकस जो है F1 जनरेशन पे। इसके अलावा हम किसी और चीज की बातें नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं उसको यहाँ पर। ठीक है, तो हमने पेरेंट कैसा लिया, यहाँ पे दो पेरेंट लिया, दोनों होमोजाइगस लिया, एक टॉल एक ड्वार्फ। कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी का जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसा बनेगा, कैपिटल टी बनेगा। स्मॉल टी का गैमेट्स कैसा बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों गैमेट्स को आपस में क्या करोगे, फ्यूजन करवाओगे। दोनों का क्या होगा यहाँ पे, फ्यूजन या संलयन होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसी को संलयन बोलते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, संलयन या फ्यूजन, जिसको आप निषेचन कहते हो ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहते हो, कि जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, संलयन होता है, तो उसको आप क्या कहते हो, निषेचन कहते हो ना यहाँ पे। तो वही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, इधर से कैपिटल टी आएगा, इधर से स्मॉल टी आएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बनेगा यहाँ पे, कैपिटल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, कैपिटल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा। तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा बना यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं F1 जनरेशन का प्लांट, F1 पीढ़ी, या इसी को बोलते हैं F1 जनरेशन। इसी को क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी, इसी को बोलते हैं F1 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी, इसी को क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक कैपिटल टी स्मॉल टी जो है यहाँ पे, कैसा इसका फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप इसका लंबा ही होगा ना। यहाँ पे कैसा दिखेगा, टॉल ही दिखेगा, लेकिन टॉल में भी कैसा, आपका विषम युग्मजी टॉल दिखेगा। ठीक है, विषम युग्मजी लंबा दिखेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हेट्रोजाइगस टॉल। रेड कलर विजिबल है क्या, हाँ हो जाएगा। ठीक है ना, हेट्रोजाइगस टॉल बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल बोलेंगे। और जो F1 जनरेशन प्लांट होता है ना यहाँ पे, इसी को हाइब्रिड भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हाइब्रिड भी कहते हैं, इसी को हाइब्रिड या संकर कहते हैं। ठीक है, संकर हाइब्रिड का आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे संकर हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स है ना, यहाँ पे एक टॉल का है और एक ऐसा यहाँ पे ड्वार्फ का। यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया पौधा बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया जीव बनेंगे, जो भी पौधे बनेंगे, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड या संकर कहोगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पे, अभी तक बातें आपके दिमाग में नहीं अच्छे से गई होगी, अब ध्यान दो इधर। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे दो पेरेंट लिया, कैसा, समयुग्मजी या होमोजाइगस। ठीक है, लक्षण कोई भी ले लो, कैरेक्टर्स कोई भी ले सकते हो। हमने लंबाई बौना का लिया। ठीक है, हमने किसका लिया, लंबाई का, हाइट का हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने हाइट का यहाँ पे क्या लिया, कैरेक्टर्स लिया। तो एक को लंबा टॉल लिया, एक को हमने बौना ड्वार्फ लिया। उसका जीनोटाइप क्या होता है हमने लिखा यहाँ पे। और जब इन दोनों के बीच क्रॉस करवाओगे, क्रॉस का सिंपल मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्रॉस का सिंपल मीनिंग क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, जिसका पहला स्टेप होता है युग्मक का बनना, यानी कि गैमेटोजेनेसिस, पहला गैमेट बनेगा। ठीक है, और फिर दोनों का क्या होगा, दोनों फ्यूज करेंगे, आपस में मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मिलने को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। यहाँ पे मिलने को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नए जीव का निर्माण होता है यहाँ से। ठीक है, अब समझो इसको यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, एक कैपिटल टी हमने पहला लिया यहाँ पे, और स्मॉल टी लिया यहाँ पे। तो पहले गैमेट्स बनेंगे, तो इसका गैमेट्स क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा। इसका गैमेट्स क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, और जब दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा। अभी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि गैमेट्स या युग्मक कैसे बन रहा है,
बात करेंगे, सबकी बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी जो बना यहाँ पे, ये किस जनरेशन का प्लांट है हमें बताओ यहाँ पे, ये F1 पीढ़ी का है, F1 जनरेशन का है यहाँ पे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड या संकर कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा क्या बन जाएगा कि जब दो समयुग्मजी जनकों वाले, सॉरी, जब दो समयुग्मजी जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, जब दो समयुग्मजी जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तब क्या होता है हमारे यहाँ पे, तब जो बनता है ना, जो संतान बनते हैं वो किस पीढ़ी का होता है, F1 पीढ़ी का होता है, ठीक है। तो हमने दो जो पेरेंट लिया यहाँ पे वो कैसा लिया, समयुग्मजी या होमोजाइगस लिया यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जब दो समयुग्मजी जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, तब F1 पीढ़ी के संतानों का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि when crossing between two homozygous parents resulting formation of F1 generation of offspring, ठीक है। जब दो होमोजाइगस पेरेंट के बीच क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, और उस क्रॉस से जो रिजल्ट हमें मिलता है वह रिजल्ट किस जनरेशन का होता है, F1 जनरेशन का होता है, ठीक है। क्लियर है इतना यहाँ पे, चलो ये तो F1 जनरेशन हो गया। यहाँ पे F1 जनरेशन में हमारा क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसा लंबा, विषम युग्मजी लंबा यानी हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल हमारा क्या हुआ, बना यहाँ पे F1 जनरेशन में, ठीक है। हमारे सिलेबस में F1 जनरेशन की बातें होती है, F2 जनरेशन की बातें होती है, ठीक है। F1 जनरेशन किसको बोलते हैं, तो जब दो होमोजाइगस पेरेंट के बीच क्रॉस करवाते हैं तो उससे जो हमारा रिजल्ट मिलता है वह रिजल्ट हमारा किस जनरेशन का होता है, F1 जनरेशन का होता है, यानी कि प्रथम पीढ़ी का होता है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे F2 जनरेशन का, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, F2 जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पहले समझ लो यहाँ पे कि F2 पीढ़ी क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा संतान या ऑफ स्प्रिंग बना F1 पीढ़ी में, ठीक है ना, जो संतान या ऑफ स्प्रिंग बना F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन में यहाँ पे, उसको उसी के बीच क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय पीढ़ी का पौधा, या क्या बोलते हैं यहाँ पे उसको, F2 जनरेशन प्लांट कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, समझो एग्जांपल से बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखना है इसका, यहाँ पे एग्जांपल क्या है उसको देखो। F1 पीढ़ी में कैसा प्लांट बना है, विषम युग्मजी लंबा बना है, ठीक है। विषम युग्मजी लंबा बना यानी कि होमोजाइगस टॉल बना है, होमोजाइगस टॉल बना है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे अभी दिख जाएगा आपको यहाँ पे कि F1 जनरेशन में हमारा कौन सा बना है, यहाँ पे F1 जनरेशन में बना है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक इसी को बोलते हैं विषम युग्मजी लंबा, हेट्रोजाइगस टॉल कहते हैं, ठीक है। तो जो F1 पीढ़ी में बना है, ठीक है, जो F1 पीढ़ी में बना है यहाँ पे उसी के बीच क्रॉस करवाएंगे, ठीक है ना। तो विषम युग्मजी लंबा इसी को क्रॉस करवाएंगे यहाँ पे, इसी के साथ विषम युग्मजी लंबा के साथ, यानी होमोजाइगस टॉल से ही क्रॉस करवाएंगे, जैसा है उसी के बीच क्रॉस करवाएंगे, ठीक है ना यहाँ पे। और ये जो हमारा प्लांट जो है ना यहाँ पे, दोनों जो है यहाँ पे वह किस पीढ़ी का है, ये दोनों जो है हमारा यहाँ पे F1 पीढ़ी में ही बना है यहाँ पे, ठीक है। तो होमोजाइगस क्या है अपने पास यहाँ पे, होमोजाइगस जो है यहाँ पे वो टॉल है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही ना होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और इसका भी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, फिर से गैमेट्स बनेंगे। पहला स्टेप में क्या होता है, गैमेट्स बनता है, युग्मक बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, गैमेट्स बनता है, युग्मक बनता है। देखो यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे ना, ये दो प्रकार का बन सकता है, कैपिटल टी भी बन सकता है और स्मॉल टी भी बन सकता है। यहाँ क्या बन सकता है, यहाँ भी तो सिमिलर ही जीनोटाइप है, तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, या क्या बन सकता है यहाँ पे स्मॉल टी बन सकता है। गैमेट्स कैसे बना ये हमें फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है,
फिलहाल इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे गैमेट्स कैसे बनेगा यहाँ पे, लेकिन आज ही की क्लास में ही हम लोग बात करेंगे कि गैमेट्स या युग्मक किस प्रकार से बनता है। अगर बचेगा यहाँ पे तो आज की क्लास में कर लेंगे, नहीं तो अगले क्लास में क्या होगा, हम सीख लेंगे कि जो गैमेट्स दो तरह का यहाँ पे कैसे बना और यहाँ जो गैमेट्स हमने बनाया वो एक प्रकार का कैसे बना, सब कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो। किसी महान व्यक्ति ने कहा था यहाँ पे कि जिसके पास सबसे अधिक पेशेंस है, ठीक है, जिसने सबसे अधिक पेशेंस रखा है यहाँ पे, दुनिया में इतिहास उसी ने रचा है। तो पेशेंस रखो यहाँ पे, आपको भी सब कुछ समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। बहुत आगे तक जाने वाला इंसान जो है ना यहाँ पे, वो पेशेंस रख के जाता है। वहां पे जिसके पास पेशेंस नहीं है वो बहुत आगे तक नहीं जा सकता, ठीक है। तो पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। कि गैमेट्स एक प्रकार का बना, दो प्रकार का बना, कैसे बना, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा हमें, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे जो बना यहाँ पे, अब इसको फ्यूज संलयन होगा ना, फ्यूज होगा यहाँ पे, इसको इसके साथ करवा सकते हो तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, कैपिटल टी बनेगा, ठीक है, कैपिटल टी बनेगा। इसका इसके साथ भी तो फ्यूजन हो सकता है, इस वाले के साथ क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका अब इसके साथ करवा सकते हैं, कैपिटल टी, सॉरी एक मिनट रुको, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और एक हमारा ए भी हो सकता है स्मॉल टी, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे कि जो पहला जो पौधा यहाँ पे कैपिटल टी बना, देखो पहले समझो यहाँ पे कि बना कैसे। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप था, इसका दो तरह का गैमेट्स बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी सिमिलर था, तो गैमेट्स युग्मक दो तरह का ही बनेगा, ठीक है। अब दोनों एक ही बार नहीं बनेगा, या तो कैपिटल टी बनेगा या स्मॉल टी बनेगा, दोनों एक बार नहीं बनेगा, ये भी याद रखना। लेकिन दोनों में से बनेगा तो कोई एक ही बनेगा, दोनों में से बनेगा तो कोई एक ही बनेगा, दोनों नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैपिटल टी या स्मॉल टी बनेगा, यहाँ भी सिमिलर है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे कि पहले वाला पेरेंट्स अगर कैपिटल टी बनाता है और दूसरे वाला भी कैपिटल टी बनाता है तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी का फ्यूजन होगा, तो ऐसा बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला कैपिटल टी बनाए, दूसरे वाला स्मॉल टी बनाए, तो फ्यूजन किसका होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला स्मॉल टी बनाए और दूसरा वाला कैपिटल टी बनाए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा यहाँ पे। या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये स्मॉल टी बनाए और ये स्मॉल टी बनाए, तो स्मॉल टी पॉसिबल है। बनेंगे चारों में से कोई एक ही, है ना, यहाँ पे बनेंगे चारों में से कोई, चारों जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि बनेंगे, जो यहाँ पे चार बने, ठीक है ना, तो जितने भी संतान इसका बनेगा ना, यहाँ पे जितने भी ऑफ स्प्रिंग इन दोनों पेरेंट्स का बनेगा यहाँ पे, ठीक है, वो बनेगा इन चारों में से ही बनेगा, इसके अलावा पांचवा पॉसिबल नहीं है। तो चारों जो बना यहाँ पे, ये किस पीढ़ी का होगा हमारा, यहाँ पे चारों जो बना यहाँ पे वो F2 पीढ़ी का होगा, या क्या होगा, F2 जनरेशन का होगा, ठीक है, F2 पीढ़ी का होगा या F2 जनरेशन का होगा, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को पॉइंट, F2 पीढ़ी का होगा या F2 जनरेशन का होगा। फिर से सुन लो, F1 क्या है और F2 क्या है। F1 मतलब प्रथम पीढ़ी, जब दो समयुग्मजी जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, दो पेरेंट्स, दो जनक, दोनों कैसा समयुग्मजी होमोजाइगस, उसके बीच क्रॉस करवाएंगे और उस क्रॉस से जो पेरेंट्स, जो भी हमारा संतान बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो किस पीढ़ी का होगा, F1 पीढ़ी का होगा, F1 जनरेशन का होगा, ठीक है। और जो F1 जनरेशन में बना है उसको उसी के बीच क्रॉस करवाओगे तो किस पीढ़ी का बनेगा, सेकेंड पीढ़ी यानी कि द्वितीय पीढ़ी का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। बीच का प्रोसेस किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें करेंगे। अभी हमको डेफिनेशन पे फोकस करना है, डेफिनेशन अगर समझ में आया हो तो ठीक है। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे सेकेंड फिलियल जनरेशन। फिलियल का मतलब होता है संतान,
फिलियल का मतलब क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग या संतान होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है कि जब F1 पीढ़ी से उत्पन्न संतानों के बीच, जब F1 पीढ़ी से उत्पन्न संतानों के बीच क्रॉस कराया जाता है तब F2 पीढ़ी के संतानों का निर्माण होता है। ठीक है, when crossing between F1 generation of springs resulting formation of F2 generation of spring। ठीक है, जो भी F1 जनरेशन में बना, जो भी F1 जनरेशन में बना उसी के बीच क्रॉस करवाएंगे तो जो रिजल्ट हमारा मिलेगा वो किस जनरेशन का होगा, F2 जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, सारे कुछ नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। बोला था ना कि पढ़ेंगे हम लोग कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है। टॉपिक भी हमारा आ गया यहाँ पे कि युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। ठीक है, जो भी आपने देखा यहाँ पे कि हमने लिखा कि इसका 2 तरह का बनेगा, उसका 1 तरह का बनेगा। ये बनेगा कैसे, 1 प्रकार का ही क्यों बनेगा, 2 प्रकार का ही क्यों बनेगा? ठीक है ना, सारी बातें करेंगे, बस सब्र रखना है, पेशेंस रखना है अपने आप पे। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारा यहाँ पे आ रहा है वो किसका आ रहा है, युग्मकों का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स फॉर्मेशन से पहले, युग्मक के निर्माण सीखने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि गैमेट्स या युग्मक एक्चुअली में होता क्या है। क्या सीखेंगे यहाँ पे कि गैमेट्स या युग्मक एक्चुअली में है क्या यहाँ पे। ठीक है, तो गैमेट्स जो होता है यहाँ पे, युग्मक जो होता है यहाँ पे, यह एक प्रकार की क्या होती है, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड कोशिका होती है। कैसी होती है यहाँ पे, यह एक प्रकार की अगुणित या हैप्लॉइड कोशिका होती है। ठीक है, जिसका निर्माण जो होता है जनरली अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जनरली हमने बोला यहाँ पे कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें युग्मक का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा भी होता है। ठीक है, जिसकी बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है रिप्रोडक्शन का, वहां पे बताएंगे कि किन जीवों में जो होता है ना गैमेट जो बनते हैं, युग्मक जो होते हैं अर्धसूत्री से बनता है और किन जीवों में समसूत्री से बनता है। लेकिन अक्सर जो बनते हैं, अक्सर जो जीव होते हैं यहाँ पे, उसमें युग्मक जो बनता है, गैमेट्स जो बनता है, वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो डेफिनेशन में फोकस करते हैं यहाँ पे। डेफिनेशन क्या कह रहा है देखो ध्यान से यहाँ पे इसको। युग्मक एक प्रकार की अगुणित, अगुणित का मतलब कि उसमें क्रोमोसोम जोड़े में नहीं होंगे, सिंगल होगा क्रोमोसोम। जैसे देखा ना आपने यहाँ पे कि कैपिटल टी अगर जीनोटाइप, यहाँ पे कैपिटल टी जोड़े में है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम जोड़े में है। जब युग्मक में होगा तो क्या होगा, आधा ही होगा यहाँ पे। तो अगर एक ही क्रोमोसोम है जोड़े में नहीं, अगर जोड़े में है तो द्विगुणित बोलते हैं, लेकिन अकेले है तो उसको क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। युग्मक में हमेशा अकेला ही तो रहता है। ठीक है, तो युग्मक कैसा होता है, यह एक प्रकार की अगुणित कोशिका होती है जो सामान्यतः कह रहे हैं, हमेशा नहीं कह रहे हैं, जो सामान्यतः क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, बनता है। क्लियर है इतना पॉइंट सभी को? सभी को इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां क्या लिखा हुआ है, युग्मक हमेशा अगुणित होता है। अभी ध्यान रखना, ये हमेशा अगुणित ही होगा। युग्मक का कोई एक्सेप्शन नहीं है कि युग्मक द्विगुणित होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वाला देख लेना यहाँ पे ये युग्मक के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ हैप्लॉइड सेल व्हिच इज जनरली फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ठीक है, आपको पता होगा डिवीजन 2 प्रकार का होता है, मियोसिस और माइटोसिस। तो गैमेट्स जनरली जो बनता है वो किस डिवीजन से बनता है, मियोसिस से बनता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले देख लेना यहाँ पे कि इट इज अ टाइप ऑफ हैप्लॉइड सेल। गैमेट्स क्या होता है, हैप्लॉइड सेल का एक टाइप होता है जो जनरली किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है, मियोसिस के द्वारा फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और गैमेट्स जो होते हैं, युग्मक जो होते हैं, हमेशा कैसा होता है, हमेशा अगुणित होता है, ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड विदाउट एनी एक्सेप्शन। गैमेट्स हमेशा अगुणित होता है, इसकी कोई अपवाद नहीं है। दिमाग में, जहन में बैठा लेना। जैसे मान लो यहाँ पे कि तुमसे पूछेगा कि ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन का जो युग्मक होता है, मनुष्य का जो युग्मक होता है, जैसे शुक्राणु की बात करते हैं, अंडाणु की बात करते हैं, स्पर्म की बात करते हैं, ओवम की बात करते हैं। तुमसे अगर सवाल पूछ लेगा एग्जाम में कि बताओ कि ह्यूमन का जो युग्मक होता है, मनुष्य का जो युग्मक होता है, गैमेट्स होते हैं, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इतना याद रखना बच्चे कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो जोड़े में होते हैं, 23 जोड़ा। ठीक है ना, तो एक्चुअली में हमारा क्या है कि गैमेट्स जो होता है हमेशा अगुणित होता है ना। यहाँ पे 23 जोड़ा है तो जोड़े का कोई एक ही जाएगा ना यहाँ पे, तो 23 जोड़ा में कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 23 आएगा यहाँ पे, मतलब वो अगुणित होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कि हम बात करते हैं इस प्रकार से, समझो यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा जीव है
जिसमें क्रोमोजोम मान लो कि कितने हैं, 8 है, लेकिन 8 कैसा जोड़े में है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, जोड़े कितने हैं, 4। ठीक है, टोटल नंबर कितना है, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो उससे पूछ लेगा, तुमसे सवाल अगर पूछ लेगा यहाँ पे कि इसके पास अगर 8 क्रोमोजोम है और सभी जोड़े में है, तो इसके युग्मक में कितने सेल, इसके युग्मक में कितने क्रोमोजोम होंगे, इसके गैमेट्स में कितने क्रोमोजोम होंगे, गुणसूत्र होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बोलोगे कि चूंकि युग्मक हमेशा कैसा होता है, अगुणित होता है ना यहाँ पे, तो अगुणित मतलब क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही सेट। तो 1, 2, 3 और 4 ही काउंट करोगे ना यहाँ पे, दोनों को काउंट नहीं करना, क्योंकि हमेशा एक ही सेट आएगा, चाहे ये सेट आए चाहे ये सेट हमारा आए। ठीक है, तो युग्मक हमेशा कैसा होता है, अगुणित हैप्लॉइड होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, युग्मक हमेशा शुद्ध होता है, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ये भी ध्यान रखना, प्योर का मतलब क्या होता है, कोई मिलावट नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एक जीनोटाइप है, और इसका गैमेट्स बनाओगे यहाँ पे तो हमें पता है कि जोड़े का एक ही आएगा ना, युग्मक में क्या होता है, जोड़े का एक ही आता है। तो जोड़े में कैपिटल टी भी स्मॉल टी है, तो कोई एक ही आएगा, या तो कैपिटल टी आएगा या क्या आएगा हमारे पास, स्मॉल टी आएगा। अब तुम बताओ यहाँ पे एक कैपिटल टी अकेला है ना, यहाँ पे कोई इसमें इंप्योरिटी है, कोई मिलावट है क्या यहाँ पे। ठीक है, प्रिंस कुमार एक ही है जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो ये अपने आप में प्योर है ना। जैसे आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, आप कोई भी हो यहाँ पे, रामलाल हो, श्यामलाल हो, कोई भी हो आप यहाँ पे, ठीक है, तो आप अपने आप में प्योर है कि नहीं है। ठीक है, कोई चोर चोरी करता है, ठीक है, तो कोई चोर है तो चोर है ना वहां पे, बोलो कि चोर प्योर चोर है, वहां पे थोड़ी बोलो कि चोर भी है अच्छा भी है, नहीं कह सकते ना उसको यहाँ पे। तो ऐसे सिंपल सी बात समझ लो, यहाँ पे कि अकेला है, कैपिटल टी है, कोई मिलावट है क्या, नहीं है, स्मॉल टी कोई मिलावट है क्या, नहीं है, ये अकेले है यहाँ पे, इसमें कोई मिलावट होगा, जो होगा सब प्योर होगा यहाँ पे। तो गैमेट्स में चूंकि तो एक ही होता है ना यहाँ पे, इसलिए गैमेट्स हमेशा कैसा होता है, शुद्ध होता है, प्योर होता है। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है देख लो, अभी हमने बताया ना आपको, यहाँ पे समझाया अभी आपको हमने कि युग्मकों में हमेशा समजात जोड़ा क्रोमोसोम में से कोई एक ही क्रोमोसोम उपस्थित होता है। क्योंकि तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर है, तो समजात जोड़ा ही ना यहाँ पे, ये भी लंबाई का, 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 तो है तो समजात ही ना। आपको पहले ही क्लास में बताया था जब जीन पढ़ाए थे कि क्रोमोसोम पर एलील होता है आमने सामने एक दूसरे के, कैपिटल टी स्मॉल टी, किस क्रोमोसोम पे होता है, समजात क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है गैमेट्स के बारे में, तो गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स में क्या होता है, युग्मक में क्या होता है कि इन जोड़े में से कोई एक क्रोमोसोम ही क्या होंगे, युग्मक में आएगा। तो हमने लिखा था ना यहाँ पे कि अगर कैपिटल टी है तो इसका युग्मक एक ही प्रकार का बनेगा। तो एक प्रकार का क्यों बनेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों कैपिटल टी ही है, चाहे ये वाला आ जाए चाहे ये वाला आ जाए, आएगा तो कैपिटल टी ही ना, आएगा तो कौन सा, कैपिटल टी ही ना आएगा यहाँ पे। अगर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, आना किसी एक को है, कैपिटल टी भी आ सकता है स्मॉल टी भी आ सकता है, आने का चांस 50-50% है, दोनों में से कोई आ सकता है। इसलिए हमने बोला कि जहां कैपिटल टी स्मॉल टी होगा वहां युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, तो 2 प्रकार के बन सकते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है यहाँ पे कि F1 जनरेशन का प्लांट क्या होता है, F2 जनरेशन का प्लांट क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं। हमने भी गैमेट्स बनाना आपको नहीं सिखाया, हमने क्या बताया कि गैमेट्स या युग्मक क्या होता है। तो गैमेट्स क्या होता है, यह एक प्रकार की अगुणित कोशिका होती है। अगुणित कहने का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम हमेशा सिंगल सेट में होगा, 2 सेटों में, यानी कि पेयर में, जोड़े में नहीं होंगे। ठीक है, और युग्मक हमेशा नहीं, युग्मक जो होता है यहाँ पे जनरली क्या होता है, हमेशा नहीं बोल रहे हैं, जनरली अक्सर बहुत सारे केसों में किस विभाजन से बनता है, अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। ठीक है, गैमेट्स है ना, गैमेट्स इज अ टाइप ऑफ हैप्लॉइड सेल व्हिच इज जनरली फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ठीक है, गैमेट्स हमेशा क्या होता है, शुद्ध होता है, ऑलवेज प्योर होता है। गैमेट्स जो होता है यहाँ पे वो हमेशा ऑर्गेनिक होता है, ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और गैमेट्स में क्या होता है, होमोलोगस पेयर का, समजात जोड़ा का एक ही क्रोमोसोम क्या होता है, गैमेट्स में उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है,
आई थिंक सबको ये क्लास आपको समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। अगर क्लास अच्छे से समझते हो, मजा आता है क्लास करने में, तो फिर तो हमारा फर्स्ट टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, वो अभी तक पूरा क्यों नहीं? क्योंकि हमारा काम पढ़ाना है, हम कोशिश करें कि आपको अच्छा से अच्छा पढ़ा पाए। हम भी इंसान हैं, थोड़ी गलतियां हो सकती है, ठीक है, इंसान है, गलतियां हो सकती है, लेकिन अपना जो है यहाँ पे पूरा का पूरा एनर्जी लगा रहे हैं, यहाँ पे पूरी जान झोंक रहे हैं यहाँ पे आपको क्लास देने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में ऑलरेडी क्लास हम लोग का बहुत ज्यादा होता है, लगभग हर दिन 7 से 8 क्लास ऑफलाइन में करके आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करते हैं। तो आपसे एक अपेक्षा हो सकती है यहाँ पे, आपसे हम एक उम्मीद करते हैं हमेशा कि आप इस चीज को अच्छे से शेयर करेंगे यहाँ पे। और हमारा जो पहले टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, 1000 सब्सक्राइबर का, वो जल्द से जल्द पूरा करें, ठीक है, ताकि हमें भी तो मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले। 7 क्लास करने के बाद ऑलरेडी थक जाता है दिमाग, फिर भी आपके लिए वीडियो बना पाते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं किसी उम्मीद से बनाते हैं कि बच्चे को फायदा हो। अगर बच्चे को फायदा हो तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए रिवार्ड में। हर कोई जो होता है अपने फायदे के लिए काम करता है, ठीक है। तो अपने फायदे के लिए करेंगे तो आपका बेहतर होगा यहाँ पे। तो अगर आपका बेहतर होगा तो हमें भी अपने बेहतर होने के लिए कुछ ना कुछ उम्मीद आपसे होती है, ठीक है। तो आज क्लास को हम लोग यही रखेंगे। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे कि युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच क्लास को पूरा देखने के लिए, ठीक है, थैंक यू।